हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है तरुण और स्वागत है आपका वापस से एक एजुकेशनल एंड लर्निंग वीडियो में हमारे चैनल की। आज का टॉपिक हमारा काफी इंटरेस्टिंग और काफी अलग होने वाला है। हम हमेशा आप ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करते हैं, स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, हम लाइव पीएनएल की बात करते हैं या और भी बहुत सारी चीजें बात करते हैं, हम साइकोलॉजी की बात करते हैं अपनी वीडियोज में। लेकिन जो एक बेसिक चीज है जो कोई आज ये उन लोगों को आता है जिसको बेसिक्स क्लियर होते हैं, जो थोड़ा बहुत अभी ऑप्शंस ट्रेडिंग करने लग गया है, जिसने ऑलरेडी डीमैट अकाउंट कुछ प्रॉफिट या कुछ लॉसेस बनाने लग गया है मार्केट में। लेकिन कोई एक बंदा अगर पहले दिन आता है और उसको ये सब कुछ ऊपर से आता है, सर इसके ऊपर से आता है कि सर ये क्या चल रहा है, क्या होता है, स्ट्रेटजीज क्या होती है, ऑप्शंस क्या होते हैं, कॉल पुट क्या होता है, हम कैसे एक ट्रेडर बनना चाहते हैं। मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आते हैं जिसमें होता है कि सर मुझको ट्रेडर बनना है, मैं क्या फॉलो करूं, कैसे कैसे बनूं, क्या क्या बताऊं, मुझको कुछ नहीं आता है। तो अब फिर मैंने इस बात को थोड़ा सोचा कि यार एक भी कोई पर्टिकुलर एक ऐसी वीडियो नहीं है जिसको एक ट्रेडर बनने की एक प्रोसेस कोई बता सके। एक प्रोसेस क्या होती है ट्रेडर बनने की, सब कोई स्ट्रेटजी बताता है, कोई ऑप्शंस बताते हैं, कोई अपने कोर्स बेचने में लगे हुए हैं। एक पर्टिकुलर जैसे हमको पता होता है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने का एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है, आप 10th में बायो लेते हैं, फिर 12th करते हैं, फिर आप एग्जाम क्रैक करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, उसके बाद एक पर्टिकुलर आदमी डॉक्टर बनता है। ऐसी इंजीनियरिंग का एक प्रोसेस है, पायलट बनने का एक प्रोसेस है। लेकिन ट्रेडर बनने का जो प्रोसेस है वो अभी कहीं पर कोई बताने को उसको रेडी नहीं है कि कैसे जो पहले दिन आ जाया है बंदा, वो बैठा है, उसने कहीं ना कहीं देखा है, स्क्रीनशॉट देख लिया या फिर मार्केट में किसी को देखे कि यार ये ट्रेडिंग क्या बिजनेस है, इसको अट्रैक्ट हुआ, वो बनना चाहता है ट्रेडर। तो उसके लिए कोई एक प्रोसेस नहीं है कि वो क्या फॉलो करे, कहां से सीखे। तो उसके लिए मैंने सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए और मैं आज आपको एक पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप कहां से बेसिक फ्रॉम स्क्रैच से लेकर आप कैसे धीरे धीरे टाइम के साथ और क्या क्या स्टेप फॉलो करके आप स्काई तक जा सकते हैं। बिल्कुल आप इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत है। तो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बताने वाला हूं, ट्रेडर ही क्यों बनना है आपको। पहले आप अपने आप से सवाल पूछे, आपको ट्रेडर ही क्यों बनना है। 2 मिनट पॉज कर लीजिए वीडियो, आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आपको ट्रेडर ही क्यों बनना है, आप क्यों आए हैं यहाँ पर, आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं, आपको ट्रेडर बनने का प्रोफेशन आपके मन में कैसे जागा। उसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। तो आपने कहीं पे स्क्रीनशॉट देखा होगा या फिर आजकल वीडियोस देखी होंगी, इंस्टाग्राम रील्स देखी होंगी कि यार ये क्या चल रहा है, लोग 5-5 मिनट में 1 लाख रुपए कमाते हैं। तो मोस्टली आप बहुत बार इन्फ्लुएंस होकर आए होंगे, पैसों से इन्फ्लुएंस होकर आए होंगे यार ये तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है, घर बैठे हैं लैपटॉप पे बैठे बैठे कुछ भी 2 मिनट किया, 2-4 मिनट काम किया, उसके बाद 50,000 1 लाख तो बहुत आम हो गया इनके लिए, बहुत इजीली मैं दिन के बस 500 कमा लूं, उस दिन मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, जॉब छोड़ दूंगा, अपनी पढ़ाई में करियर को चूज कर लूंगा। अगर आप सिर्फ पैसों को देखकर आए हैं यहाँ पर, तो आपका पहला जो स्टेप है वो ही गलत है। सिर्फ आप पैसों को देखकर मत आइए। आई नो पैसा अट्रैक्ट करता है, चीजें पैसों को देखने के बाद ही आपको ट्रेडर बनने का मन में जागा है, लेकिन इसको अभी 1 मिनट के लिए हम सेकंडरी रखते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज जानने की कोशिश करते हैं। कोई भी ट्रेडर जो बनता है उसके लिए जैसे हमारे पास एक प्रोसेस फॉलो होती है, ऐसी ट्रेडर के लिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो होता है। आप क्यों आए हैं यहाँ को, आपको क्या होता है कि बहुत सारे बिजनेस होते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक जो पर्टिकुलर एक इंसान है, जो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो क्या कहती है कि आदमी को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, पूरा बहुत पैसा चाहिए, टाइम चाहिए। तो फ्रीडम ऑफ टाइम एंड फ्रीडम ऑफ मनी अगर किसी प्रोफेशन में है तो वो इस ट्रेडिंग के प्रोफेशन में ही है। यहाँ पर आप आराम से अपने समय परिवार के साथ साथ अपने पैसे भी अच्छे कमा सकते हैं, अपनी मनपसंद लाइफ जी सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा होगा भी आपको सुनने में कि हाँ यार इससे तो बेस्ट कोई जॉब ही नहीं हो सकती। लेकिन ये इतनी अच्छी तब है जब आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे। आपको ये भी बात बताना मेरा फर्ज है कि 100 में से केवल 1 और 2 सिर्फ 2 लोग ही है या 2% लोग ही ऐसे हैं जो उसमें कामयाब होते हैं, जो स्किल्स डेवलप करते हैं। तो आपको जितना और जगह कंपटीशन है उतना ही यहाँ पर भी कंपटीशन है। यहाँ पर एक खाली डीमैट अकाउंट खोलने से कोई ट्रेडर नहीं बनता है गाइस। ट्रेडर बनने के लिए बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। एक जिसको बोलते हैं ना, एक साइकोलॉजी, दिमाग आदमी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है अपना। तो अब मैं आपको बेसिक स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप कैसे एक ट्रेडर बन सकते हैं। ट्रेडिंग को एज ए करियर को चुनने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। एक बेसिक जो मोटा मोटी चीज थी मैंने आपको बता दी कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। अगर सिर्फ पैसा आपका मकसद ये है कि मैं कल, आज सर ने मुझे बता दिया कल पहले दिन में डीमैट अकाउंट में पैसे डाल के पैसे कमाऊंगा, तो आप प्लीज अभी यहीं से वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप एक अच्छे एस्पिरेंट है, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहते हैं, प्रोसेस बताना चाहते हैं, तो मैं रेडी हूं आपको प्रोसेस बताने के लिए। ठीक है, डन। तो पहला स्टेप अगर हम फॉलो करें, हम पहली चीज देखें तो सबसे पहली जो चीज है, जब आप ट्रेडर बनने के लिए आए हैं तो दिमाग से निकाल दीजिए कि आप पहले दिन पैसा कमाएंगे। आपका एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए और ऑफकोर्स आपके पास होगा ही, या नहीं है तो आप खोल सकते हैं। और कौन सा डीमैट अकाउंट, कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से देख सकते हैं। बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो, फायरस्काई है बाय द वे। तो एक डीमैट अकाउंट खोलने के बाद अब आपके आदमी के मन में आता है कि सर ये क्या चीज है, मैं कहां से शुरू करूं। तो पहली चीज आपको यह है कि आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। बेसिक से स्टार्ट किया, आप पहले दिन अगर डीमैट में आते हैं तो पैसे मत डालिए इसमें। अभी मैं बताऊंगा कि कब कौन से स्टेप पर आपको पैसे डालने हैं। सबसे पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा कि शेयर मार्केट क्या होती है, बैंक निफ्टी क्या होता है, निफ्टी के ऑप्शंस क्या होते हैं, ठीक है, ऑप्शंस में कॉल पुट क्या होता है। तो आप पहले एक बेसिक सीखिए। बेसिक सीखने के लिए डेडिकेटेड वीडियोस हैं यूट्यूब पर, मिल जाएंगे आपको। लेकिन अब मैंने देखा है कि बेसिक्स के लिए कोई एक पर्टिकुलर एक सीक्वेंस नहीं है वीडियोस को, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको इसमें डिटेल में आगे बता पाऊं कि किस तरीके से हम सीख सकते हैं। तो जब आप एक बार आपका डीमैट अकाउंट खुल गया, आपको एक बेसिक्स चीजें पता लग गई, आप स्टडी करिए, यूट्यूब के थ्रू करिए, किसी का पेड कोर्स ले लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पेड कोर्स खराब होते हैं, अच्छे होते हैं, वैल्यू फॉर मनी होने चाहिए बस वो। स्टार्टिंग में अगर आप बेसिक्स टू एडवांस तक जाने हैं तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप पेड कोर्स ले लीजिए किसी
किसी का भी जो आपको पसंद हो। पेड कोर्स किसका लेना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए बेसिक्स टू एडवांस के लिए आपको पेड कोर्स लेना मैं आपको क्यों बताता हूँ, क्योंकि टाइम इज मनी। आप अपना टाइम बचाइए। पहले टाइम कैसे बचाइए कि आप देखिए बेसिक्स के लिए क्या होता है कि बहुत लोग हैं, पता नहीं कोई, आप ऐसे चैनल्स देखेंगे बहुत ही 100 ज्ञान देंगे, 100 में से सिर्फ 90 कूड़ा होगा, उसमें बिल्कुल कुछ काम करने को 10 आपके काम की चीज होंगी। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत छाटना पड़ेगा कि सर मुझको कहां से सही ज्ञान मिले। तो बेसिक्स टू एडवांस तक के लिए आपको जाना है अगर, तो बेसिक्स का एक कोर्स मेरे ख्याल से आपको परचेस कर लेना चाहिए। या फिर अगर आप थोड़े अच्छी स्किल्स है आपके अंदर, आपको यूट्यूब पर एल्गोरिथम समझ में आता है, उसको आप फिल्टर करके निकाल सकते हो कौन सी काम की चीज है, तो ऑल द बेस्ट, आप वो भी कर सकते हो। बाकी आप एक बेसिक्स का कोई कोर्स ले लीजिए जिसमें आपको बेसिक्स टू एडवांस है। और कोर्स किसका लेना है मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कोर्स लेने, किसी का भी कोर्स, चाहे मैं ही हूँ, जो भी आता है वो सब अपना कोर्स बना के रखते हैं, सबको ठीक है, सबको अपनी नॉलेज का पैसा मिलता है। आप मैथ्स की ट्यूशन पढ़ते हैं तो मैथ्स का टीचर भी आपसे कुछ पैसे लेता है, इंग्लिश का टीचर भी आपसे पैसे लेता है, लेकिन उस बात पैसों की नहीं है। बात यह है कि आपको कंटेंट वो सही दे रहा है, कि आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करा रहा है। क्या अगर आप किसी को 1000 रुपए फीस दे रहे हो तो उसने आपको 1000 रुपए का मटेरियल या आपको नॉलेज दी क्या, बस मैटर ये करता है। अब देखो क्या होता है, किसी का भी ऐसे रैंडमली कोर्स मत खरीद लीजिए, मैं कह रहा हूं मेरा भी ऐसे रैंडमली मत खरीदिए। अगर आपको किसी का पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है उसकी फ्री में एजुकेशनल वीडियोस, जैसे मैं हूं बाई चांस, मेरी आप फ्री में एजुकेशनल वीडियोस देखें यूट्यूब पे, कभी भी मेरे पे इतने मैसेज आते हैं, सर आप अपने कोर्स का लिंक दे दीजिए, हम आपसे सीख लेंगे। मैं सबको ये कहता हूं कि भाई फ्री में बहुत कुछ चीजें सीखने को मिल जाती है। आप यूट्यूब पर जाइए, पहले मेरी फ्री की जो वीडियोस हैं उनको देखिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरा पढ़ाने का तरीका सही है, आपको समझ में आ रहा है, तो आप फिर मेरे पेड कोर्स पर जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। अगर आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल, मेरा तरीका आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप जाइए, लेकिन उससे पहले एक बार एक डेमो तो ले लीजिए। आप जरूरी थोड़ी है कल के दिन आगे आप 20,000 रुपए का कोई कोर्स खरीद लिया और आप सर मुझको समझ में नहीं आ रहा, बहुत फास्ट निकल जा रहे हो, या सर मुझको तो समझ में नहीं आ रहा है। तो किसी का भी शेयर, किसी भी जो भी आपके फेवरेट टीचर्स हो, कुछ भी उसका पहले उसका फ्री कंटेंट देखिए, आप देखिए कि उसके फ्री के कंटेंट में कितना दम है और वो कैसे समझा रहा है, तो उसके बाद आप उसका कोई भी कोर्स लीजिए। ठीक है, चलो ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। आपके पास अगर बेसिक्स क्लियर हो गया तो उसके बाद आता है कैपिटल कितना चाहिए आपको। आप पहले दिन आने के बाद कितना कैपिटल डालें डीमैट अकाउंट में। देखिए मैं सजेस्ट करता हूं आप 5000 या 10,000, उससे ऊपर कैपिटल मत डालिए भी डीमैट अकाउंट में। क्यों मत डालिए बताता हूं। देखिए जब भी आप कैपिटल स्टार्टिंग के 3 टाइम्स एक रूल बना लीजिए C3 का। रूल क्या है कि कैपिटल 3 मतलब जो स्टार्टिंग के 3 बार आप कैपिटल डालने वाले हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड टाइम डालने वाले हो, आप उनको ये मान के चलिए कि ये मैं एक फीस दे रहा हूं एक्सपीरियंस के लिए। थ्योरेटिकल आप नॉलेज कोर्स से या किसी वीडियो से सीख लेंगे, लेकिन आपको जो मार्केट को फीस देनी है वो आप पहले, दूसरे और तीसरी बार आप ये मान के चलिए कि मैं मार्केट की फीस ले रहा हूँ। आप 5-5 हजार रुपए करके 3 बार डालिए, या फिर 10,000 रुपए 3 बार डालिए। आप सिंगल लोड में मैं बताऊंगा किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मान के चलिए कि आपको इससे प्रॉफिट कमाना ही नहीं है, आपका पहले दिन से मकसद होना चाहिए मैंने 10,000 रुपए डीमैट में डाल दिया, मैं इनको भूल जाता हूँ कि अब मेरा मकसद नहीं है कि मैं इनसे प्रॉफिट कमाऊं। जो ये बंदा ये बात समझ के दिल पर पत्थर रख के या थोड़ा सा साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करके ये चीज कर लेगा, वो लाइफ में बहुत आगे तक जाएगा। उसको ये जो 3 बार के जो ये डीमैट अकाउंट को खाली करने के लिए आ रहा है ना मार्केट में, उसको एक दिन में मार्केट दे देगी। ये मेरा कॉन्फिडेंस है, मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ ये बात। अगर आप पहले दिन से ही प्रॉफिट के लिए आएंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, आपका अकाउंट ब्लो होने वाला है। पहले ही दिन कभी भी 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए मत डालिए लोगों को देख करके, किसी का 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, किसी का 2 लाख का हो गया। अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको स्टार्टिंग बहुत बेसिक से करनी पड़ेगी। देखिए मेरा एक रूल हमेशा से रहा है लाइफ में, 10th में था, मैं 12th में था, जब भी मैंने लाइफ में बहुत सारी चीजें करी है वो अलग मैटर है। तो मेरा रूल क्या है कि अगर आपको बड़ी जंग जीतनी है ना, बड़ी लड़ाई जीतनी है, तो छोटी छोटी लड़ाई आपको हारनी पड़ेगी। अगर आप एक बिग गेम खेलना चाहते हो, एक लॉन्ग टर्म तक जाना चाहते हो, एक इसमें गेम चेंजर बनना चाहते हो अपने फैमिली में, अपने ट्रेडिंग में, करियर में, तो आपको छोटी छोटी जंग हारनी पड़ेगी। आपको छोटे लालच बिल्कुल छोड़ने पड़ेंगे। 10,000 5,000 आपके लिए एक टाइम पे बाद आप इनके स्टॉप लॉस लगाया करोगे गाइस, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें आपको हटानी पड़ेंगी। आपको सिर्फ मेन मकसद सीखने का होना चाहिए। तो अब मैंने आपको बता दिया कैपिटल 5,000 डालिए या 10,000 डालिए, और शुरू के 3 बार, जब पहले दिन आप 10,000 रुपए डालेंगे तो आपको जब धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, आप कोई कोर्स लेकर या कहीं से वीडियो से सीख के जब आपको धीरे धीरे कुछ चीजें समझ में आएंगी, आपका मकसद ये रहना चाहिए कि मुझको एक 10,000 रुपए या 5,000 रुपए स्टॉप लॉस देने हैं। इनके स्टॉप लॉस देने के आपके आदी बन जाएंगे, आपका माइंडसेट सबकॉन्शियस माइंड स्टॉप लॉस का आदी हो जाएगा। और मैं गारंटी से कहता हूं कि आप लगातार 30 डेज लॉस ही नहीं कर सकते हैं। कोई भी मार्केट में, कोई भी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं हुआ जो लगातार 15 दिन, लगातार 30 दिन लॉस करे। अगर ऐसा कोई है तो भाई, अगर ऐसा कोई है तो उसको तो ट्रेडिंग, उसकी तो किस्मत ही खराब है। ऐसा कोई मैंने आज तक हुआ कि लगातार 30 दिन आपको, लोग क्या करते हैं, पहले दिन प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन प्रॉफिट हुआ, तीसरे दिन प्रॉफिट हुआ, चौथे दिन लॉस हुआ, और इतना बड़ा लॉस दे दिया कि ये सारे खत्म हो गए। तो हमको क्या करना है, हम क्या मान के चाहेंगे जब भी हम मार्केट में आएंगे, हम स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार होंगे। स्टॉप लॉस क्या होते हैं गाइस, अगर आपने कोई 100 रुपए का शेयर लिया है, आप चाह रहे हो कि मैं उसको 150 का बेचूंगा, तो आप ये भी चाहोगे कि मैं, अगर ये मेरे खिलाफ चलता है तो मैं उसको 80 पे काट दूंगा। तो ये 20 रुपए का जो स्टॉप लॉस है, इसको स्टॉप लॉस बोलते हैं। जब आप कोई कोर्स करेंगे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। कैपिटल की बात हो गई, तो पहली बार जिस दिन आपको बस मकसद कुल मिला के ये होना चाहिए कि आप कैपिटल को जीरो करना है। और ये नहीं कि आपने एक दिन में 10,000 का लॉस कर दिया। आपका टाइम वैल्यू, उसमें टाइम करिए, ये 2 महीने है मेरे पास, मुझको इन 10,000 रुपए को 2 महीने चलाना है। बस मेरा मकसद ये है कि इन 10,000 रुपए से मुझे खरीदना है, बेचना है, साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो ये करना है। ठीक है, अब आते हैं नंबर 4th पॉइंट पर। कैपिटल हो गया हमारा। कैपिटल होने के बाद नंबर 4th पॉइंट क्या आता है, वो आता है हमारी साइकोलॉजी। हमारी साइकोलॉजी क्या है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है कि आप, मतलब अगर आपने कोई सेटअप, मतलब अगर कोई मार्केट आप चाह रहे हो कि मैं 100 रुपए का शेयर खरीदूं यहाँ पे और इसका 150 रुपए मेरा टारगेट है, तो ठीक है, आपको बहुत सारे सेटअप्स मिल जाएंगे। जब आप सीखना स्टार्ट करेंगे, बेसिक से सीखना स्टार्ट करेंगे, आपको बहुत सारे सेटअप्स मिल जाएंगे। हेड एंड शोल्डर सेटअप मिल जाएगा, रेंज का ब्रेकआउट मिल जाएगा, ब्रेकडाउन मिल जाएगा। ये सब चीजें आपको वीडियोस में मैं सिखा दूंगा।
होगा, आप मुझको कमेंट करेंगे कि सर आपको ब्रेकआउट स्ट्रेटजी बता दीजिए, मैं बिल्कुल बताने वाला हूं। लेकिन मैं आपको अभी एक बता रहा हूं कि जब भी आप एक सेटअप सीखेंगे या कुछ भी काम करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास सेटअप बिल्कुल रेडी होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक जो रूल है वो क्या है, 70% आपका माइंडसेट, आपका दिमाग काम करने वाला है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप कैपिटल को मान के चलिए कि आप उसको गंवाने वाले हो, स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार रहोगे तभी मार्केट आपको रिवॉर्ड देगी, ठीक है। तो जब 70% कैसा, जैसे कि बताता हूं, जैसे आपने अगर आपके पोर्टफोलियो में लॉस दिखने लगेगा ना, आपकी कोई पोजीशंस लॉस में चलेगी, -500 हो गए हैं, -1000 हो गए हैं, तो आपकी दिमाग खराब हो जाएगा, आपको आदी ही नहीं हो आप इस लॉस देखने के लिए। तो धीरे धीरे जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको लॉस देखने की आदत हो जाएगी, हाँ यार लॉस होता है कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉफिट भी होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको स्टार्टिंग में पैसे के लिए बिल्कुल नहीं आना है। आपको क्या करना है, आपको लॉस के लिए साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी है। साइकोलॉजी कैसे स्ट्रॉन्ग होती है, साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगी प्रैक्टिस से। आप थ्योरेटिकल कितना भी पढ़ लीजिए गाइस, आप कितनी किताबें पढ़ लीजिए, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ लीजिए, ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ लीजिए, कितनी बहुत सारी बुक्स हैं, सब पढ़ लीजिए। आप कह दीजिए कि चलो भाई अब मैंने सिलेबस कर दिया है पूरा, अब मैं आता हूँ मार्केट में डीमैट अकाउंट में और अब मचाता हूँ धूम। ऐसे नहीं हो सकता। आपको ट्रेडिंग जो है एक प्रोसेस है, मैंने प्रोसेस बताया आपको, थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, कहते हैं सर पहले मैं सिलेबस पूरा करता हूँ बेसिक से लेके अपने, जैसे हम 10th में हमारे एजुकेशन सिस्टम में 10th 12th हमारे जो ग्रेजुएशन में सिखाया गया है कि कॉपी पेन लीजिए पढ़िए, उस तरीके से ट्रेडिंग में हमको प्रैक्टिकल साथ साथ करना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला जब आप बेसिक से शुरू करेंगे साथ साथ कैपिटल 5 के 10 के जितना आपको लगता है उतना उसमें डीमैट में डालिए और बहुत कम क्वांटिटी से लेना शुरू करिए। आप 50 रुपए का लॉस, 100 रुपए का प्रॉफिट, ये देखना तो शुरू करिए, तभी तो आपको पता लगेगा। तो नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मार्केट में अगर 100 लोग हैं, सेबी का जो डाटा है कि 100 में से केवल 1% लोग ही कामयाब होते हैं। 1% ही क्यों होते हैं, या 2% मान लीजिए, 2% ही होते हैं। ऐसा इतना कम रेशो क्यों है, क्योंकि मार्केट में कोई एक चीज ऐसी है जो सबको बर्बाद कर देती है। एक वो क्या चीज है वो मैं आपको भी बता देता हूँ, आपके लाइफ टाइम तक ये काम आने वाली है। देखिए जब भी आप कोई भी ट्रेड लेते हैं या शेयर मार्केट में आते हैं और आपने 10,000 रुपए ही बाई चांस डाल रखे हैं, तो आपके साथ क्या हो सकता है, या तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, या आपको लॉस होगा, या आपको बड़ा प्रॉफिट होगा, बिग प्रॉफिट, या होगा क्या, बिग लॉस। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। ये 4 ही तो प्रोबेबिलिटी है। या फिर ब्रेक इवन होगा, ब्रेक इवन यानी ना प्रॉफिट ना लॉस, उसको भी हम मीडियम में बीच में रख के चलते हैं। देखिए हमको क्या करना है, हमको प्रॉफिट भी ठीक है, प्रॉफिट भी चलेगा, लॉस भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। स्टॉप लॉस देने में कुछ नहीं होता है, बिल्कुल बढ़िया है। कभी भी पूरा 100% कभी भी किसी का प्रॉफिट नहीं होता है। बिग प्रॉफिट तो बहुत ही अच्छा है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो जाएगा, लेकिन बस हमको एक चीज से बचना है, वो है बिग लॉस। अभी भी हमको बस बिग लॉसेज अपने ट्रेडिंग जो हमारी जर्नी है और ट्रेडिंग जो कैपिटल है हमारा, हमें पोर्टफोलियो में अपने बिग लॉसेज नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति ने ये बिग लॉसेज अवॉइड कर दिए अपनी लाइफ में, कोई मजाल नहीं है कि वो लॉस में आ जाए, प्रॉफिट में निकलेगा, ब्रेक इवन में निकलेगा, ठीक है। तो बस हमको एक चीज से बचना रहता है। कोई भी अगर आप आज से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं कुछ भी, तो आपको बस बड़े लॉसेज से बचना है। बड़े लॉसेज कैसे बच सकते हैं, सिंपल सी चीज है, लॉस हो रहा है, होल्ड मत करो, काट दो। क्या होती है जो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, अगर आपने कोई शेयर 100 का लिया है तो वो 90 पर आ गया, तो आप क्या सोचोगे कि यार चलो मैं इसको 10 रुपए का नुकसान हो गया, मैं काट देता हूं। लेकिन जब तक आप सोचोगे काटना चाहोगे, वो 85 पर आ जाएगा। आप सोचोगे यार मुझको 90 पर मिला था, 90 पर ही काट देता, अब तो ज्यादा हो गया, चलो दोबारा जब 90 पे जाएगा तब काट दूंगा। 85 से फिर ये 70 आ जाएगा, आपको अगर यार इससे अच्छा तो 85 पे काट देता है। ये करते करते आपको ट्रेडिंग कैपिटल जीरो होने वाला है। तो इस तरह नहीं करना आप, मतलब आपको लॉसेस को कट करने हैं बस। बिग लॉसेस से बचने का सिंपल सा तरीका है, लॉसेस कट करते हैं। कभी भी कोई भी 100 रुपए का शेयर एकदम से जीरो 1 सेकंड में नहीं होता है, वो धीरे धीरे ही जाता है। धीरे धीरे मतलब वो मिनट्स में जाता है, आपको टाइम देता है काटने का, हम ही नहीं काट पाते। तो ये कि ये लास्ट स्टेप है जो आपको फॉलो करना है। इसके अलावा गाइज मैंने आपको एक स्टेप बता दिया ट्रेडर बनने का। स्टेप क्या है, आपको प्रोसेस फॉलो करनी है। थोड़ा सा पकना पड़ेगा आपको मार्केट में, थोड़ा सा स्टार्टिंग में बेसिक्स में 15 शेयर से एक सिंगल लोट से काम करिए, फिर 2 लोट से करिए, फिर 3 लोट से करिए। जिस दिन आपको लगेगा कि हाँ यार अब मैं लॉसेज नहीं कर रहा हूँ, जो 10,000 रुपए आपको 3 महीने में मैंने बोला है कि आपको लॉस कराने हैं और आप नहीं करा पा रहे हो, कह रहे हो यार 10 मैंने तो कहाँ सोचा था मैं 10 क्लोज कराने होगा, मैं तो यहाँ 15,000 कमा लिए हैं मैंने। जब आपको लगेगा कि हाँ यार अब मुझको सेटअप्स आ गए हैं, मुझको बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न आ गई हैं और मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो गया, उसके बाद आप डीमैट अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं। उसके बाद ये नहीं कि आज मुझे हो गया तो सीधा 1 करोड़ या 10 लाख डाल दिए, उसके बाद 50,000 डालिए। धीरे धीरे कैपिटल को इंक्रीज करिए। जब मैं आपको अपना बताता हूँ, जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मेरे पे 10,000 रुपए ही थे। 10,000 से मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पे था ही नहीं डालने के लिए 1 लाख रुपए। मतलब होता है ना कि या तो किस्मत अच्छी थी, मेरे पे था ही नहीं, वरना मैं सब गवा देता। जीरो हो गए, 2-3 बार जीरो हुए, उसके बाद 10 के बाद फिर धीरे धीरे बढ़े। फिर मुझको सीखा कि 50,000 डाले। 50,000 से जब मेरे प्रॉफिट हुए तो 10,000 के कैपिटल सुबह कम लोट में हो रहे थे, लेकिन जब लॉसेस की स्ट्रीक आई तो बड़ी होगी, तो फिर दोबारा से 30,000 हो गए। तो धीरे धीरे करके सीख के तो मुझको एक चीज पता लगी कि जैसे शेयर मार्केट ऊपर बढ़ती है, धीरे धीरे पहले ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगी। इस तरीके से हमको अपने ट्रेडिंग कैपिटल को भी बढ़ाना पड़ता है। 10,000 से सीधा 50,000 मत करिए, 10 से पहले 20 करिए। 20 के बाद जब आपके लॉसेस होंगे 15 होगा, 15 का दोबारा 20 होगा, तब हम यहाँ पे और ऐड करेंगे कैपिटल अपना 30,000। एक पर्टिकुलर प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। तो आई होप मैंने आपको जो बताने की कोशिश करी है आपको समझ में आया होगा। और कुछ डाउट है तो आप कमेंट करिए। कोई भी आपको वीडियोस चाहिए कि सर मुझको ब्रेकआउट बता दीजिए, ब्रेकडाउन बता दीजिए, बिल्कुल गारंटी है मेरी कि मैं 1 हफ्ते के अंदर आपकी जो वीडियो है, जो भी आप बताना चाह रहे हैं, जो भी टॉपिक बताना चाह रहे हैं, उसको मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा। अभी मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ, आप सीखने के लिए रेडी रहिए। कभी भी पहले दिन पैसे कमाने के लिए मत आइए। अगर आपका मकसद ये है कि आज मैंने डीमैट अकाउंट खोला और कल से सर मुझको रोज के 500 रुपये कमाने हैं, तो आप प्लीज ये मुझको अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। और किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में आप कहीं भी कुछ सब्सक्राइब कर लीजिए, आप पहले दिन से प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। कड़वा सच है गाइस। लेकिन एक मोटिवेटिंग चीज ये है कि अगर आपने प्रोसेस फॉलो कर ली तो इतनी अपॉर्चुनिटीज है, इतना पैसा आप कमा सकते हो। एक सीखने के बाद इतना पैसा कमा सकते हो, मेरे ख्याल से आप मुझसे हजारों लोगों से और सबसे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। आपके इंडिविजुअली साइकोलॉजी पर ये डिपेंड करता है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच।